नमस्कार, मैं कुमार सानू, आपका कुमार सानू, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रेडियो मनपसंद आरजे मनीष, आरजे शगुन और आरजे मनी के साथ 24/7 तड़का लगा के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तड़का लगा के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। श्रोताओं नमस्कार। आज है कलयुग विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 और मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि प्रतिपाद, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दिनांक या तिथि बनती है आज है, जी हाँ, आज क्या डेट है? जी हाँ, आज है 28 नवंबर 2023, यानी 28 नवंबर 2023। और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनचाहा और पसंदीदा प्रोग्राम यानी रेडियो मनपसंद और FM 91.1 पर, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। और आज आपके साथ मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, एक सुहानी सी थोड़ी सी रिमझिम वाली शाम में, जी हाँ, ट्यूसडे की इवनिंग में। और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार, सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड शुभ और शुभ संध्या। यहाँ तो शुभ संध्या हो रही है, जी हाँ, कैनबरा में। लेकिन आपकी तरफ क्या मौसम है, क्या दिन है, रात है, या आपको होश ही नहीं रहता? भाग दौड़ी में इतने लगे हुए हैं कि आपको होश ही नहीं है कि रात हो रही है कि दिन हो रहे हैं। चलिए, जहाँ भी आप अपने मनपसंद रेडियो के साथ बने रहिए और प्रोग्राम सुनते रहिए। जी हाँ, आज मैं अकेला हूँ। जी हाँ, आज आरजे मनी थोड़ी सी बिज़ी हैं और कहीं अपनी व्यवस्था में बिज़ी हैं, कहीं लगी हुई हैं दिनचर्या में, तो इसलिए आज नहीं आ पाई। लेकिन आज मैं आपके साथ हूँ। और देखिए, आखिरी दिन आ गया किसका? साल का नहीं, नवंबर का। जी हाँ, नवंबर का। और 11 महीने निकलने को हैं और बस लेस देन 25 डेज टू गो फॉर क्रिसमस। और उसके बाद है नववर्ष यानी न्यू ईयर, और फिर तो बस छुट्टियाँ, पार्टियाँ वगैरह वगैरह, मस्ती, मौज मस्ती। आप सब लोग भी तैयार होंगे, जी हाँ, मौज मस्ती करने के लिए। क्रिसमस की भी तैयारी कर रहे होंगे, छुट्टियों की तैयारी कर रहे होंगे, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। बहुत कुछ प्लानिंग चलती है इस समय, क्योंकि बच्चे भी छुट्टी पे होते हैं, आप भी होते हैं। और थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा ब्रेक लेने का टाइम आता है कि साल भर भागा दौड़ी में लगे रहते हैं दिनचर्या में, जैसे मैंने कहा। और आप वो होता है ना, ये जो क्या कहते हैं, ब्लाइंड रेस। जी हाँ, अंधी दौड़ में लगे रहते हैं। भागा दौड़ी में आपको अपना ध्यान रखने की फुर्सत नहीं होती। तो प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ। और बस आज क्रिसमस की बातें होंगी। आज क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि अभी आप सबने देखा दीपावली गई। जी हाँ, दिवाली गई। दिवाली में बड़े सारे इवेंट्स हुए, आप सबने खूब मौज मस्ती की होगी। साथ में देव दीपावली थी संडे को, उसमें भी लोगों ने खूब एंजॉय किया। साथ में गुरु पूरब था, यानी गुरु नानक जयंती थी। तो इन सभी पर्वों की आप सभी को मेरी तरफ से, रेडियो मनपसंद की तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं और बधाई। और साथ में, जी हाँ, दीपावली थोड़ी सी फीकी रह गई भारतीयों के लिए, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने
मैच या कहिए फिनाले में आते आते जैसे ना फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं क्या हाफ गए, थक गए। वो एक रोप जो टच करनी होती है ना ओलंपियन के लिए, वो कहीं कहीं मिसिंग था, आपको नहीं लगता? चलिए जैसा भी रहा, लेकिन दे प्लेड वेरी वेल, गुड, वेल प्लेड इंडिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच हारने के बाद जो धमाकेदार बाद में उन्होंने जो पारियां खेली या कह दिए मैच खेला, वो रियली डिजर्विंग टू विन द वर्ल्ड कप। चलिए, और उन दोनों को, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों को बधाई और शुभकामनाएं। और यहाँ जैसे मैंने कहा कि इवेंट्स की भरमार हो रही है और आप सब भी धूमधाम से उन सब इवेंट्स में भाग लिया होगा। लेकिन अभी एक और बड़ा धमाकेदार इवेंट आने वाला है, वो लेकर आ रहे हैं कैनबरा मलयाली एसोसिएशन, जी हाँ, और उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यानी अध्यक्ष प्रेसिडेंट उदय वासु जी और साथ में सेक्रेटरी टेस मैनुअल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं। उन थोड़ा सा अभी दौड़ते भागते आए हैं, उनको मैं थोड़ा आराम करने दूंगा, उनसे गपशप होगी, केरला की बातें होंगी, मलयाली लैंग्वेज में बात नहीं होगी, बात तो हिंदी में होगी, लेकिन प्रदेश की बातें होंगी, क्रिसमस की बातें होगी, क्योंकि केरला बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। इट्स कहते हैं ना गॉड्स ओन कंट्री, और मैं तो केरला कई 2 बार जा चुका हूँ और इस बार फिर हनीमून बनाने का प्लान है। इस बार कश्मीर गया था लास्ट ईयर, मतलब इस ईयर, और अगली बार सोचा कि कश्मीर से कन्याकुमारी चलते हैं। तो कन्याकुमारी केरला में नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट वाया केरला जा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में बात करेंगे। आप लोग कभी केरला गए हैं या मलयाली बोलते हैं या आप इंजॉय करते हैं केरला को, या कुछ भी केरलन डिशेस को, जो वहाँ की बड़ी बड़ी अच्छी खान पकवान है, जी हाँ, कोकोनट्स करीज बड़ी फेमस है, तो उस बारे में बात करेंगे। लेकिन और वहाँ कई बॉलीवुड मूवीज़ भी बनी हैं जैसे, और बॉलीवुड मूवीज़ की बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, बॉलीवुड स्टार्स पैदा हुए हैं केरला से। एक तो नाम मैं बोलूँगा, उल्ला द विद्या बालन, जी हाँ, विद्या बालन है, मोहनलाल को कौन भूल सकता है, साथ में ममूटी हैं, के मेनन है, आसिन है, द ब्यूटीफुल आसिन, और आजकल गायब हो गई हैं। लेकिन एक बड़े खूबसूरत और मेरे मनपसंद सिंगर रहे हैं, वो हैं के येसुदास। बहुत ही प्यारे, और इनकी आवाज़ का तो एक जादू है, एक कहते हैं ना, एक यूनिकपन है इनमें, एक आवाज़ का जादू है। चलिए उन्हीं को याद करते हैं। आज कुछ केरला की बातें, केरला की और केरला के सिंगर्स येसुदास की बातें, साथ में केरला में कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ बनी हैं। आपको याद है कौन सी मूवीज़ फिल्माई गई हैं या कौन से गाने फिल्माए गए हैं? कुछ याद आए तो प्लीज़ फ़ोन कीजिए मुझे, 62874347 स्टूडियो का नंबर है। नहीं तो आपको मोबाइल नंबर पता ही है, आरजे मनीष, जी हाँ, आरजे मनीष का मोबाइल नंबर इज़ वर्ल्ड फेमस, 0421898095। चलिए, और ये बातें हो रही हैं दीपावली की, देव दीपावली की, और साथ में गुरुपुरब की, तो ये गीत तो बनता है। और साथ में अमोल पालेकर जी का भी जन्मदिन फ्राइडे को था। अमोल पालेकर जी 79 ईयर्स के हो गए हैं, आप बिलीव कर सकते हैं? अभी लग रहा है गोलमाल, मैंने अभी देखी है गोलमाल पिक्चर, जो थी ना, मेरे दिलो दिमाग में छा गई थी, क्या एक्टिंग की थी। लेकिन ये एक और गीत अमोल पालेकर की मूवी का है, चितचोर से, और आवाज़, खूबसूरत आवाज़ येसुदास की। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे है मनीष। गुड इवनिंग। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। पलकन डगर बुहारूंगा, तेरे
ले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जी हाँ, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, ये मंगलवार की शाम है। जी हाँ, और हर मंगलवार की शाम 7 से 8 बजे आप जैसे ही दीप बुझते हैं या लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स जल जाती हैं, घर की लाइटें जलती हैं, तब आप हमारा ये मनपसंद प्रोग्राम शुरू हो जाता है। जी हाँ, मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, और मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। जब मैं बचपन में था तो मेरी मम्मी हमेशा कहती, बेटा स्ट्रीट लाइट सब जल जाए ना, घर आ जाना, घर वापस आ जाना बस। तो वो वाला, वो तब से ऐसे ही है कि तब तो दीप जल गए हैं। जी हाँ, दिए भी, रोशनी भी आजकल घर घर में छाई हुई है, लोगों के घर में अभी भी जल रही है। साथ में मैं तो ये कहूँगा जगमग कर रही है आंगन में, क्योंकि दीपावली अभी गई है, गुरुपूर्व गया है, और साथ में घर घर में मैंने देखा क्रिसमस लाइट्स भी जलने लगी हैं, कैंडल्स भी जलने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में है या किसी भी कंट्री में, धीरे धीरे लोगों के बालकोनीज में, छत पे क्रिसमस ट्रीज लग गए हैं। मेरे घर में तो क्रिसमस ट्री लग गया है, और नीचे शायद सेंटा क्लॉज ने आना भी शुरू कर दिया कुछ गिफ्ट्स भी लगने शुरू हो गए। तो चलिए उस बारे में बात करेंगे। और बिकॉज आई लव दिस समर, और ये जो सीज़न होता है ना, क्रिसमस सीज़न, ये मेरा मनपसंद होता है कि इसमें थोड़ी सी आराम से ज़िंदगी जियो, खुल के जियो, मस्ती करो, और ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए, क्रिसमस त्यौहार की धूमधाम तो मनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। जैसे मैंने कहा, कैनबरा मलयाली एसोसिएशन से हैं प्रेसिडेंट, अध्यक्ष उदय वासु जी, और साथ में सेक्रेटरी टेस मैनुअल जी। आप दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है और नमस्कारम। थैंक यू। केरला या कैसे, क्या बोलते हैं मलयाली में? नमस्कारम। नमस्कारम, वेरी गुड। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। पहली बार स्टूडियो आने का? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है। कभी रेडियो में आना हुआ कभी या नहीं? देखी हूँ, जैसे फिल्म्स में या फिर टीवी में देखी हूँ, पर नहीं। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, चलिए, बहुत I had been couple of times in SBS. Yeah. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन व्हाई आर नॉट इन द स्टूडियो? Through द टेलीफोन। चलिए, आपसे लोगों से बात होगी। जी हाँ, आप लोग बड़ा अच्छा रंगारंग क्रिसमस पार्टी लेकर आ रहे हैं, जो कि इस सैटरडे 2 दिसंबर को है। लेकिन उससे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, बिकॉज कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, यूर द न्यू एग्जीक्यूटिव टीम, एंड इट्स नॉट 1 or 2, 10 टीम नहीं, बहुत बड़ी टीम होती है। आई थिंक 19 मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। इट मस्ट बी अ बिग फैमिली। बड़ा मुश्किल होता होगा, 1-2 बच्चों को तो संभाल सकते हैं, बट देयर सो मेनी किड्स इन द टीम। एवरी लिटिल एफर्ट काउंट्स। सो सब लोग कुछ, like, you know, they just do little bit, and it all, we then bring this big events to you. Very good. चलिए, बहुत बहुत congratulations. All our members are very cooperative and we will join together. अच्छा, तो पहली बार आप इस पोजीशन पर हैं, या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, या you have been part of this organization before? Part of CMA, yes. CMA. Yeah, but as secretary, yes, first time. Secretary first time, and president as a first time? As a president, I'm first time, but I was in this executive committee many times. अच्छा. Then I'm one of the foundation member of Malayali Association. अरे वाह, तो उसके लिए भी बधाई। तो उस बारे में जानेंगे, लेकिन आपके बारे में जाने। उदय जी, आपसे शुरू करते हैं। कब, how did you manage to come to Canberra? You migrated to Australia? Yeah. And where are you from, originally from? I'm from Kerala, Achha. and I came to Canberra 2004. Yeah, a long time ago. Just for a job, looking for job, better opportunities? For better opportunities, and I straight came to Canberra, and I got a job here, and wow. I'm a community worker. I used to work for Disability ACT long time. Then when NDAs come, I left. I took my volunteer retirement and started my own business. Okay. And now I'm a NDA service provider. I'm a director of one of the organization called Willows Care. Willows Care. Is it aged care or? It's a disability service and community service, mental health and disability. Based in Canberra. कहाँ पर? नाराबंडा में. चलिए, बढ़िया. And you got a family and? Yeah. I got wife and 2 kids. 2 kids. Keeps you busy. Yeah. Teenage kids. चलिए. Yeah. So they're born here. Yeah.
गॉड्स ओन कंट्री से इस कंट्री में आके एंड यू मेड दिस Yeah. योर होम. Sure. ब्यूटीफुल इजंट इट. कैनबरा जो आ जाता है वो कहीं जाता नहीं है. दिस इज टेस्ट जी. आप कहाँ से हैं? केरला से हैं और कैसे कब आना हुआ? Kerala se, 15 years in Australia. अच्छा. I came, like my husband got a job here and we came here, so he's working for Deloitte and I'm also in consulting field. I work for Projects Assured. And I've got 2 kids, 2 girls. अच्छा, बढ़िया. कीप्स यू बिजी. तो एज ए वाइफ, एज ए वर्किंग मदर, कितना इजी और डिफिकल्ट होता होगा कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी देखना है एंड यू गॉट अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सेक्रेटरी. I guess I've got a bit of passion from a young age. I was in UA. My dad was working there. So there, the way we celebrated was through associations. So there was an Indian association. And it was just Indian associations. There was no Malayali association, Punjabi association separately. So then it was all of us Indians celebrating Diwali, Christmas, everything together. क्या बात है. So I always have those memories, and I guess this is also like that was very important because I looked forward to it. So this is a way for me to keep going, for our kids to enjoy the same have the same kind of experience. आपने बहुत अच्छी बात की कि वो जो इंडियन पन था, मतलब भारतीयता थी, एक साथ मिल के सारे फेस्टिवल सारे, अब वो धीरे धीरे पता नहीं. कैनबरा में भी, ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है. मैं तो 30 साल से हूँ. द थिंग्स आर बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस बनते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इतने सारे इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं. तो वो जो हम लोग 10 साल पहले या 15 साल पहले एक दिवाली मेला, एक क्रिसमस मेला या एक होली मेला या ईद होती थी, वो सब आई थिंक धीरे धीरे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि हम लोग साथ में मिलके जो मनाते थे वो शायद अब धीरे धीरे. तभी 80s में they weren't like enough population to have separate associations even in the United Arab Emirates. तो अभी ऑस्ट्रेलिया में कितने सारे associations है, which is great. We can celebrate our individual cultures separately. But yeah, like I enjoy the fact that we are able to go to other cultural events as well and enjoy the other. Yeah. बिल्कुल सही कह रहे हैं. और Still we also here, still we in Australia, we will join with other communities and celebrate together. We go for Deepavali and all other festivals, even Navaratri and Dasara and all festival we celebrate together. We join with them. Okay. हर चीज का, बिकॉज इट इज गेटिंग मल्टीकल्चरल हेयर ऑल्सो, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मल्टीकल्चरलिज्म का एक कहते हैं एम्बेसडर है पूरे वर्ल्ड का. कि चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, और आज तड़का लग रहा है केरला प्रदेश के ऊपर, केरला स्टेट के ऊपर, साथ में क्रिसमस पे. और केरला इज अ ब्यूटीफुल कंट्री है, खुद ही कंट्री है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है. इससे इस बारे में बात करेंगे क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं जी उदय जी एंड टेस जी, और जो कि कैनबरा मलयाली एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं. और भी बातें हैं, और भी इनसे जानेंगे इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, क्रिसमस की क्या तैयारी चल रही है, इवेंट में क्या होगा. और ऑलरेडी मैंने सुना है कि टिकट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गई हैं, तो मुझे टिकट नहीं मिल पा रही है, मुझे लग रहा है ब्लैक में खरीदनी पड़ेगी. चलिए उस बारे में बात करेंगे. लेकिन मैंने कहा कि जैसे कि केरला में बड़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ बनी हैं और बन रही हैं, तो एक मूवी जो मुझे याद आ रही है, जी हाँ आप लोग बताइए कौन सी मूवी है, लेकिन एक मूवी बड़ी अच्छी बनी थी, गुरु. A.R. रहमान का म्यूजिक था और उसमें थे अभिषेक बच्चन और उनकी धर्म पत्नी जो बन गई हैं जय ऐश्वर्या राय बच्चन, और वो उसका एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि फिल्माया गया है. आपके वाटरफॉल बड़ा मशहूर है, एथिर क्या बोलते हैं उसको, अदरपल्ली. मैं अथिरपल्ली वाटरफॉल पे फिल्माया गया बरसोरे, क्योंकि आज यहाँ कैनबरा में भी थोड़ी सी रिमझिम फुहार हो रही है और 1-2 दिन तक चलेगी. तो मैं तो यही कहूँगा, बरसोरे मेगा बरसोरे. चलिए आप लोग भी इस गाने पे थिरकते रहिए, डांस करते रहिए. ये नहीं तो बाहर जाके बारिश में भीगने का जो मज़ा है ना, आय हाय हाय हाय, मुझे भी कोई बचपन याद आ रहा है कि हम लोग ऐसे बारिश में भीगते हुए डांस करते थे, नाचते थे, गाते थे. चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के. मीठा है कोसा है
मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है कोसा है बारिश का बोसा है जल 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 बहता जल नारे 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 गिली हाँ हा 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 गिली माटी के चल घरौंदे बनाएंगे रे हरी भरी अम्बी की डाली मिलके झूले झूलाएंगे रे हो धन बैजू गजने हल जोते सबने बैलों की घंटी बजी और ताल लगे भरने रे तैर के चली मैं तो पार चली रे तैर के चली मैं तो पार चली पार वाले पर लेके नार चली रे मेघा नन्नारे 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 जी हाँ, नन्ना रे नाना रे नाना क्यों कर रहे हैं? हाँ कीजिए बिकॉज तैयारी कर लीजिए क्रिसमस पार्टी के लिए। क्रिसमस ट्री आपके घर में लग गया है, क्रिसमस लाइट्स लगी नहीं है या आप लगाने की सोच रहे हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, लगाइए, प्लीज़ लगाइए और हमें बताइए कि आपके घर में क्रिसमस लाइट्स लगी हैं। हम आपके घर से आके लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे। जी हाँ, फेसबुक लाइव करेंगे वहाँ से। और वैसे तो पूरे कैनबरा क्रिसमस लाइट्स छा जाता है। और अगर आप गूगल करेंगे ना तो मैं तो अभी गो ऑन है, क्या कहते हैं ना कि एक हर रात को, मतलब ऐसा एक 10 दिन के बाद ही शुरू हो जाएगा कि वी गो अराउंड लुकिंग फॉर कि कहाँ बढ़िया क्रिसमस लाइट्स लगी हैं और इसका पूरा मैप हो जाता है कि आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। चलिए, अब आज बात कर रहे हैं जी हाँ, कैनबरा मलयालीज एसोसिएशन लेकर आ रहा है क्रिसमस पार्टी, क्रिसमस इवेंट, उस बारे में बात करें। लेकिन केरला के बारे में बात करते हैं, कुछ मलयाली कल्चर के बारे में बात करते हैं। बड़ा फेमस है, फूड है, फेस्टिवल्स हैं और खाली एक ही फेस्टिवल नहीं मनाते, वहाँ मल्टीपल फेस्टिवल्स मिलते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, सिख हो। इट्स ए मल्टीकल्चरल प्रदेश पूरा, ये नहीं है कि ओनली लिमिटेड टू ओनली मलयाली कल्चर। You know, as you know, Kerala is one of the southern state and a small state, but we are everywhere. Wherever you go in India or overseas and wherever we are there. और हेल्थ केयर सेक्टर में तो बिल्कुल है, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो नर्सेज के हाथों से ही आपकी मतलब देखभाल होगी। दे सो डाउन टू अर्थ। बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि ना नर्सेज, आप लोग क्या बॉर्न ही मतलब होता है ना, अंदर एक जेनेटिक होता है क्या? Especially from the district called Kottayam, where most of our nurses. अच्छा, कोट्टयम से, एंड दे गो टू यूएई, दुबई और अब चाहे कहीं भी वर्ल्ड वाइड है मेरे, अब तो ऑस्ट्रेलिया में। Then you know, last survey they're showing 193 countries, 182 places Malayalis there. 182. The other places
they're not allowed, like North Korea, Pakistan, we're not allowed to the अच्छा, नहीं तो वहाँ भी चले जाए. everywhere. Otherwise, everywhere in the world we are there. Absolutely. Yeah, then we got, the wonderful culture, and Kasaragod is the other side, and south side, and north side, and Trivandrum is the north side, and the middle is called Malabar. Malabar. Yeah, then the Cochin and Trivandrum, Calicut are the main cities. Yeah, we celebrate Christmas very grandly everywhere. All festivals there, like Christmas, Onam, and Eid, and we celebrate everything. But this time, this is the Christmas time. Very lights everywhere. We join together. We have a lot of unity, and here in many other communities is many different organizations you can see. We got in Kerala, we Malayalis, we have only one organization. Very good. Yeah. Very good. We join together. We have good unity. Even we worship, and we are from different. We got church, and we got temple, we got mosque. But as a language, and when come to the Kerala things, we all join together and celebrate together. क्या बात है, क्या बात है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक एग्जांपल है पूरा कैनबरा मलयालीज एसोसिएशन, एंड रनिंग जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन, और सारे फेस्टिवल्स बनाते हैं, कोई भी धर्म के हो. सो प्राउड. और खाने की बात करते हैं, आपसे बात करेंगे टेस्ट खाना पीना. आप केरला का यहाँ मिस करते तो होंगी, लेकिन Definitely. क्या मनपसंद खाना है जो लोग वहाँ अगर केरला जाएं तो वो जरूर खाएं? Appam and stew. Appam. It's just too good. Yeah, I highly और recommend. वो भी बनाना लीफ पे. बनाना लीफ में जो सद्या है, सद्या, अरे वो इधर भी खा सकते हैं. ओनम पे तो सद्या, अरे बाप रे, कितना प्योर. छोटी 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 हम लोग नॉर्थ में कटोरियां बनाते हैं, थाली होती है. आपके यहाँ सद्या जो बनाने, अमेजिंग. उसमें आपको क्या मनपसंद, मतलब क्या आपका, आप जो बनाती हैं, क्या मतलब कोई स्पेशल? अवियल. हाँ, सब में कोकोनट है. कोकोनट तो बेस होना ही है. फिर इंजी पुली जो अदरक से है. अच्छा. हाँ, लाइक वेरी कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट्स ऑफ जिंजर. अच्छा. हाँ, those are my two favorites. डोसा है, इडली फिर है. तो सब कुछ बनाना लीफ में जो भी है जो खत्म करके. और स्वीट डिश में अगर बात करें, स्पेशल क्या? तो ऑफ कोर्स पासम. पासम course, तो वो तो मतलब वो तो इतना वैरायटी है. अच्छा. हाँ, कि कभी थक नहीं जाए. एब्सोल्युटली. Then we got बिरयानी. बिरयानी तो वर्ल्ड फेमस हो गई अब तो. चाहे हैदराबाद की फेमस थी पहले, अब तो कहीं भी जाइए तो बिरयानी है. We call Calicut बिरयानी. Calicut, अच्छा. तलीचेरी बिरयानी. आपके यहाँ फिश की करीज बहुत बढ़िया बनती है, बिकॉज इट्स एवरीथिंग इज फिश, बिकॉज इट्स पूरा तो सी कोस्ट ही है, मतलब पूरा ना, पूरा मलाबार वो चाहे गई हो तो अब फिश के अलावा कुछ और, मतलब चिकन एंड फिश इज मोर प्रोमिनेंट. When I come to Cochin, we get different and seafood. Seafood everywhere. अमेजिंग. चलिए अब दोस्तों, आप लोग केरला गए हैं, केरला की बातें करना चाहते हैं तो प्लीज़ फ़ोन कीजिए 62874347 और इनसे बातें करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कैसे एक्टिविटीज़ क्या क्या. काफ़ी कुछ तो बता दी, लेकिन कैसे मेंबर बन सकते हैं, और जो नए आ रहे हैं मलयाली और या कुछ जब हमारे दुनिया भर में सुन रहे हैं, आना चाहते हैं कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं, और आप लोग यहाँ अकेले मत रहिए. जी हाँ, डोंट बोलते हैं ना, लोनलीनेस बहुत बढ़ती जा रही है. घर में रहिए, बाहर निकलिए, ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कीजिए, गो एंड एंजॉय द फेस्टिवल्स हैं, गेट टुगेदर्स हैं वगैरह हैं. और कैनबरा में तो बहुत कुछ हो रहा है, सो लाइवली नाउडेज. हर वीकेंड, हर डे कुछ ना कुछ हो रहा है. रेडियो मनपसंद भी बहुत बिजी रहता है, इसलिए चक्कर में कि हर जगह हमको जाके कवर भी करना होता है. चलिए और भी बातें हैं, लेकिन एक प्यारा सा गीत सुनते हैं. जहां हम बात कर रहे थे, जी हाँ, एक और मूवी बनी है, वो है शाहरुख खान की मूवी, वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस, विच इज़ चेन्नई एक्सप्रेस. चेन्नई एक्सप्रेस पूरी आगे शूटिंग ही वहीं हुई थी, और वो भी शायद मुन्नार में उसकी शूटिंग हुई थी. मुन्नार इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेसेस ऑफ केरला. सारे टी गार्डन्स हैं या एब्सोल्युटली, एंड बैक वाटर्स भी वहाँ पर हैं, तो काफ़ी अच्छे. तो आप लोग कभी केरला गए या नहीं गए तो प्लीज़ ट्रिप बनाइए. मैं तो बना रहा हूँ अगले साल जाने का, लेकिन चलिए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं. जी हाँ, कश्मीर टू कन्याकुमारी ये आए, आप लोग सुनिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. जी हाँ, पूरा तड़का लगा के कुछ कहना हो, कहलवाना हो, जी हाँ, मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं 0421
898095 और नहीं तो ईमेल है हमारा है tadka@radiomanpasand.com। फेसबुक पे, जी हाँ, फेसबुक पे हमने पोस्ट डाली है जहाँ पे आप देख सकते हैं उदय भाई कैसे लगते हैं, टेस जी कैसे लगती हैं, और स्टूडियो में है, और वो भी आप फेसबुक से भी आप कमेंट छोड़ सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैनबरा मलयालीज एसोसिएशन के बारे में। लगे रहिए, सुनते रहिए। मैरी क्रिसमस। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे कि लगा हम जैसे गाँव। डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी किसी में चलने से हुई हाथ से कम। और मेरा 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 तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा रंगी कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की कट गई देखो दूरी ही सारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी। एक तरफ तो झगड़ा है, साथ फिर भी तगड़ा है। दो कदम चलते हैं तो लगता है आग है। दो तरह के फ्लेवर, 100 तरह के तेवर, दर बदर फिरते हैं जी फिर भी अपनी बाट है। कभी कभी चले सीधे कभी मुड़ जाए, कभी कभी कहीं टूटे कहीं जुड़ जाए। हम शाम शहर के चारों पहर के मोड़ में ढल जाए। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, उत्तर में दक्षिण को अफलातून आंख मारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, दिल बेचने जाए तो फिर ये दुनिया सारी। मैं जरा सा पंक्चर तो तू हवा के जैसी है, साथ हो तो पहिए तकदीरों के टाइट हो। कल्ब बन जाए और तू सच बन जाए। भाड़ में जाए दुनिया अपनी बातें लाइट हो। कभी कभी चले सीधे कभी मुड़ जाए, कभी कभी पैदल कभी उड़ जाए। हमें देख जमाने वालों की चाहे ना किसी उड़ जाए। कश्मीर में तो कन्याकुमारी। हल्के फुल्के पैकेट में देखो मुश्किल भारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, जी हाँ, कश्मीर तो मैं कन्याकुमारी। ये मूवी, जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस, और ये प्यारा सा गीत फिल्माया गया है, जी हाँ, केरलाज के बड़े अच्छे खूबसूरत मुन्नार में। और आपने अगर नहीं देखी पिक्चर जाके देखिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और कहते हैं ना, गॉड्स ओन कंट्री। चलिए बात कर रहे हैं आज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये कैनबरा मलयालीज एसोसिएशन से हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट अध्यक्ष उदय जी एंड सेक्रेटरी हैं टेस। आपसे बातें करके बड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और पहली बार आए हैं। बड़ा हमने हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ना कुछ जाने, और क्रिसमस इवेंट आ रहा है। लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना पुराना है? हाउ ओल्ड इज दिस? एंड We started joining together and celebrating mid-90s. But 2011 we registered as an association. Before that we used to celebrate, not incorporate, and we joined together and celebrate Christmas and Onam. Then few sport events.
then we, our community is really growing. Then there is a lot of other fund opportunities there, multicultural fund and, government funding facilities. Then they recommended us to register, and 2011 we registered as a incorporate. And you have been a founding member of that. Yes. One of You should be proud of that. How many members were one of the founding members? Yeah. Kitne us samay, how many members were there? How many people were there when you started this organization? When we started, we got around 150 members, and but around 600 or 700 people in Canberra. Now we got last survey, they're saying 5,150 people speak Malayalam in Canberra. 5,100, which is people born in Kerala. But what about the kids? If you add the kids and all together. 5,150. So you got that many members in your. But we got members like that at least in 700 plus. Okay. More than 2,000 families here. Baki log kahan hai? Why they are not members of the? We're encouraging to become a member. And is there any membership fee? The small fees there, and the member get a lot of benefit as well. Of course. Other benefits and discounted tickets वगैरह. And ये सारा events का मसाला मिलता है, मतलब एक जगह और आपको लगता है कि आप. Not only that, in here many Indian shops they given a discount on our members, and restaurants give us some discounts. तो बाकी जो मलयाली restaurants या मलयाली जो चला रहे हैं आपके, they also join and then. They all in members. Most of them are members and joining. Okay. But if they are member or not, they will attend the events. बिल्कुल, क्यों नहीं. That's fine. Then as long as they support. We do all kind of sport. The main 3 events is Christmas, and we call Culture Night, and Onam. These are the main events. Then we do all sport activities. There is a soccer. This called Kappa Cup. Kappa. I saw that. Kappa Cup. I was there. We serve the the kappa and fish curry. Fish curry, Kappa Cup. हम लोग बोलते हैं घपा घप खाना खाओ तो ऐसी Kappa Cup. Then we have cricket. We got 11 teams. 11 teams. मतलब एक IPL हो सकता है आप लोग के केरला के टीम्स में. It's main sport. They play cricket, and 11. That it's a tournament. Then they go interstate and play a lot of matches. Okay. Then we got a badminton team. Wide everywhere, like a Belconnen side and Warden, and separate many teams. Right. Then we do the badminton tournament. Then volleyball, and volleyball bhi hai. Very nice. Volleyball, and then we do annual sports day, athletics events, and the tug of war, Vadamvali, and all together we join. अरे वाह. Tess, आप कब join की? When did you join this association, and why? आपने तो बोला कि you had a passion for community सेवा करना था, कुछ करना था. Obviously, I came to Canberra early in 2017. Before that, we were in business. You're very new to this Canberra. Yeah. A baby of Canberra. Compared to Uday. Compared to Uday and. But I was in Brisbane prior to this. I like Canberra because it's very easy to get together a passionate team to perform. So as soon as I came here, there was actively the Malayali Association were conducting events, very passionate artists. So it's very easy to get a team together and perform something, make something beautiful, make some beautiful memories. So I like that aspect of it. Very nice. Yeah. मतलब एक फैमिली की तरह परिवार बन जाता है ना. आप अपने परिवार को छोड़ के आते हैं और यहाँ पे अगर आप जैसे ऐसे लाइक माइंडेड पीपल मिल जाएं तो मज़ा भी आता है. और आपने बोला 19 एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं. दे मस्ट बी वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट दिस. मतलब आसान नहीं होता एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना. We got every year turn. अच्छा, म्यूजिकल चेयर्स होती है कि अब तो दैट्स गुड. आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. तो आप किसी को ग्रूम करते हैं कि नेक्स्ट टाइम यू कम एज ए प्रेसिडेंट और वर्किंग
कमेटी, बाकी तो कुछ लोग तो साइलेंट मेंबर्स होते हैं. Yeah. They just Then we got a youth team. Our youngsters, अच्छा, really. मैं अभी मेरा वही क्वेश्चन था कि यूथ को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों को. डू यू रन लैंग्वेज क्लासेस आल्सो या यूथ? Yeah. We got a language called Malayalam Vidya Vedi. अच्छा. Yeah, that's 2 class every weekend they run. One is in Philip, one is in Gangalin. अरे वाह. Most of our kids learn this language. And they are everywhere. Like they're good product from Australian too. They play for Australia. There are a couple of players they're playing for ACT, hockey and soccer and cricket team and many other teams. There basketball. Their presence are there. They Wow. represent for ACT. अच्छा. I think 1 or 2 players they played for Australia for the cricket under 15. क्या बात है. Yeah, they do. So proud of them. Yeah. बहुत बढ़िया. Then keeping the culture और वो कहते हैं ना कि एक वाइब बना के रखना, स्पेशली बच्चों में. हम लोग तो हैं कि हम लोग तो लेकर आए, लेकिन आगे पासिंग ऑन टू द जनरेशन इज वेरी हार्ड होता है कभी ना, बच्चों को समझाना. Yeah, then even art things also. They're acting some movies and they're taking short films and short films and things like that. Couple of they're good dancers. Some kids is good dancers and they even our traditional dance, Bharatanatyam, Kuchipudi, Mohiniyattam, they all do that things, kind of things. And Very good. even multicultural festival, they perform well, and any Indian events, they represent our community and perform well. क्या बात है. चलिए दोस्तों, आप लोग से बहुत भी बातें होंगी. बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, केरला के बारे में जानने को मिल रहा है, कैनबरा मलयालीज एसोसिएशन के बारे में जानने को मिल रहा है. शायद आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज कुछ एसोसिएशन ऐसे हैं कि जो हम लोग मतलब जब तक बातें ना करें पता नहीं चलता है कि अपने अपने इवेंट्स होते रहते हैं. लेकिन अच्छा लगा, क्रिसमस इवेंट आ रहा है, उस बारे में बात करेंगे. लेकिन चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं. एक फरमाइश आई है कि जैसे मैंने पूछा था कि कौन कौन सी मूवीज़ केरला में या मतलब फिल्माई गई, या बॉलीवुड मूवीज़, हिंदी मूवीज़ की मैं बात करूँ. वैसे तो मलयाली मूवीज़ तो फेमस है, मतलब क्या वहाँ का वुड कौन सा वुड है? मॉलीवुड है. हाँ, मलयाली का मॉलीवुड है, टॉलीवुड तो तमिल का है. तो इसलिए मॉलीवुड में तो बहुत सारी मूवीज़ बनी है, लेकिन हिंदी मूवीज़ बहुत गिनी चुनी बनी है. लेकिन उनमें से एक है, तो किसी ने जवाब दिया है. जी हाँ, स्वाति लिख रही हैं कि एक है मूवी दिल से, और दिल से में एक मूवी जैसे शाहरुख खान की एक और फिल्माया गया गाना, जिया जले जान जले नैनो तले धुआं चले धुआं जले. जी हाँ, और ये भी गाया है जी हाँ लता मंगेशकर एंड एमजी श्री कुमार ने. एमजी श्री कुमार इज ऑल्सो फ्रॉम केरला, मलयाली है. जी हाँ, चलिए बहुत प्यारा सा गीत है. आप लोग now he's in Australia. He's touring. अच्छा, Yeah, is he? He's touring. Yeah. अरे प्लीज, आई वुड लव टू हैव हिम इन आवर स्टूडियो. उनको बुलाइए प्लीज, कम टू. उनको बोलिए रेडियो मनपसंद पे या कैनबरा आए तो वी कैन हैव ए लाइव कॉन्सर्ट कर सकते हैं उनके. नहीं तो उनसे मिलने का बड़ा मुझे अच्छा लगेगा. चलिए लगे दोस्तों, आप लोग लगे रहिए. जी हाँ, प्यारा सा गीत सुनते हैं और आप लोग कहीं जाइएगा मत. जी हाँ, बात कर रहे हैं उदय जी से और टेस्ट जी से फ्रॉम कैनबरा मलयालीज एसोसिएशन. फोन करना चाहें 0421898095. जिया चले जा चले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सके रे. जिया चले जा चले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सके रे. जिया जले
वाह, क्या खूबसूरत मलयाली बोली है कि हिंदी गाने में, मजा आ गया सुन के। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, आज मलयाली प्रोग्राम है, थोड़ा सा हिंदी टच के साथ, उल्टा हो रहा है ना। लेकिन हाँ जी हाँ, लगे रहिए, सुनते रहिए। जी हाँ, आज बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय को भी ध्यान में देखते हुए बस उदय जी एंड टेस, आपसे बातें करके मज़ा आ रहा है, लेकिन और भी बातें, लेकिन हमारे पास इतना समय होता तो और भी बातें करते। लेकिन क्रिसमस इवेंट आ रहा है आपका ये सैटरडे 2 दिसंबर को, बहुत सारी तैयारियां हो रही होंगी, बहुत सारी। आई थिंक आई कैन सी स्ट्रेस ऑन योर फेसेस। मुश्किल नहीं है, 700 मेंबर्स और उसके उनके परिवारों को भी देखना। क्या इस बारे में बताइए। So the event is on 2nd of December from 4:30 p.m. onwards. We've got a multitude of items prepared for our audience. They will be obviously Christmas related items. So nativity, Christmas father, all that. अच्छा, सेंटा क्लॉज भी आएगा बच्चों के? Of course, yes. गिफ्ट्स Santa लेकर Claus, आएगा? हाँ, मैं भी आता हूँ। आई हैव बीन वेरी नॉटी, लेकिन ठीक है। ठीक है, तो शायद छोटा सा कैंडी मिलेगा शायद। कैंडी में। तो कितना बड़ा, कितना समय का प्रोग्राम है, मतलब हाउ व्हेन इट्स गोइंग टू स्टार्ट ऑन 2nd? 4:30. 4:30. Yeah, 4:30 onwards gates अच्छा, open. जल्दी शुरू हो रहा है। हाँ, gates open. Yeah. And then at the 5 o'clock the Start, start we'll- the program. The ministers will be there. अच्छा, Having the Joy Barge, the speaker will be there, and अच्छा, Transport Minister Chris Steele will be there. and MP David Smith. David will be Smith. there. Yeah. and you know why they are all there? Because election year आ रहा है। Everybody wants to be everywhere. Yeah, They need to be seen. नहीं लगा, अच्छा लगता है, because they are very supportive also. Yeah, yeah. Then all especially our- हमारी yeah, multicultural minister Tara Chen has been so पूरी Yeah. multiculturalism, और Yeah. हमारा कैनबरा inclusion city है, जैसे बोलते हैं Yeah. ना, we welcome all multicultural communities here. That's Yeah, true. yeah. She got something happening. Busy. Her, Fort में. Fort. That's what she apologized, and she asked to me if she wants to send any other ministers. Already I have a big list. Then I told no. तो cultural functions, तो dances तो होंगे, गाने वाने होंगे। Yeah. So all Just Christmas will tell related more या? about Do you know we have a lot of Bollywood अरे dancers as well. really? Yeah, part of it is Bollywood. So हिंदी भी रहेगा, not Of only course. मलयाली? No, हिंदी है, तो तमिल है। अच्छा, हाँ, अरे वाह। So that's what the beauty of it is. In Canberra, you are exposed to all of these different क्या बात। movies and people at your workplace. You know Tamilians, you know Hindi-speaking crowd. So then everyone's exposed to all that, Wow. and they want to include this in their lives and present it वाह, in front of. क्या बात। So it is truly कितने multicultural. घंटे का प्रोग्राम है फिर? साढ़े Around 4:30? 2 hours. 2 hours का, Yeah. 6:30 पे खत्म है, और उसके बाद खाना पीना, Dinner Yeah. भी। डिनर है। तो There's a टिकटेड इवेंट है? Yes, ticketed event. And how much are the tickets for members and non-members? 25 for members and 30 for members. And still available है या ब्लैक में मिल रही हैं? We had to close it soon because of the catering purpose. I know. we had It to is. tell to the people. And it is in school. Yeah, Venue yeah, बता दीजिए। Yeah. Mount Stromlo Mount Stromlo High School. High Yes, School in auditorium. Waramanga. वारामंगा में। Yeah. यही वेस्टर्न में है, ज़्यादा दूर नहीं है, and it is a big auditorium. So, A central location. yeah, I think ओनम भी वहीं मनाते हैं आप लोग। Yeah. That's true. चलिए, आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, मैरी क्रिसमस, एंड आई एम श्योर आप और आगे भी इवेंट्स करते रहेंगे। अभी तो आप लोग ने कमेटी ज्वाइन किया है, हर साल आपने कहा कि काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहते हैं। होल ईयर इज लाइंड अप, एक खत्म होता है, दूसरा तैयारी हो जाती है, एंड इट इज एंड आई नो सो मच हार्ड वर्क गोज बिहाइंड द सीन्स, जो लोगों को दिखता नहीं है, कितना स्वेट एंड क्या कहते हैं, प्रेशर, स्ट्रेस, स्वेट एंड स्ट्रेस होता है। बस शुभकामनाएं, आप लोग ऐसे लगे रहिए, और यहाँ का मल्टीकल्चरलिज्म और क्या कहते हैं, केरला और मलयाली कल्चर्स को बढ़ावा देते रहिए, स्पेशली बच्चों में, और दूसरों को भी दिखाइए, नॉट ओनली टू आवर इंडियंस, बट मैं तो ये कहता हूँ कि सबको बोलता हूँ कि अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने वर्क कोलीग्स को लेकर आइए, जो इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं या केरला के बारे में जानना चाहते हैं, उनको लेकर आइए, बिकॉज उनको हमें दिखाना है, बिकॉज इसे क्रॉस कल्चरलिज्म भी होना चाहिए, नॉट जस्ट हम लोग आपस में ही अपने में ही करते रहेंगे तो वो मज़ा नहीं आता, जबकि दूसरे लोग भी आएंगे ना, दूसरे कम्युनिटी के या और बाकी लोग जो हैं वो भी, they should be, and we should also go to their functions too. Sure. Even our events is open. They will also attend. All the people will attend to the functions. Absolutely. Yeah.
थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू आपसे बातें करके, एंड थैंक यू फॉर टाइम एंड ऑल द बेस्ट. बस मैरी क्रिसमस. और जाते जाते ये प्यारा सा ये मलयाली भाषा में एक क्रिसमस सॉन्ग हो बनता है. जी हाँ, मैरी Thank you क्रिसमस. for inviting. Thank चलिए you. आप सभी को जी हाँ Thank you. लगे रहिए. चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं जी हाँ रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के. ये जी हाँ ये जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद. जी हाँ, क्रिसमस की बातें हो रही हैं, क्रिसमस का तड़का लग रहा है और छुट्टियों का तड़का लग रहा है. और जी हाँ, और थैंक्स टू उदय एंड थैंक्स टू टेस्ट फॉर टॉकिंग अबाउट कैनबरा मलयाली एसोसिएशन. अब इस समय जी हाँ बात करने के लिए जिनकी इस चेयर पे मैं बैठा हूँ वो है आरजे मनी. आरजे मनी लाइन पर आ गई हैं. आरजे मनी, कहाँ हैं आप? और यहाँ होना चाहिए ट्यूसडे. आपके फ़ैन फॉलोअर्स और मनपसंद वाले सारे आपको इंतज़ार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं. Hello, everyone. I know. It's a sad moment for everyone. जो भी Yes. मनपसंद सुनते हैं और याद देखते हैं. And Yes. So, just want to ask all my listeners, all our Manpasand listeners, to please pray for our brother. This is not a time for looking forward to India or Pakistan. It's all about humanity. आप थोड़ा सा हमारा एक बहुत ही talented young boy from Canberra. He's in hospital right now. So I would like to ask everyone कि please pray कीजिए उसके लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए. बिल्कुल. He's our पाकिस्तानी भाई, but yes, it's not a time कि इंडिया पाकिस्तान का सोचे हम कि हम इंडियन है वो पाकिस्तानी. It's all about humanity. बहुत यंग लड़का है, अभी छोटा है बहुत. तो बस चाहती हूँ कि सब प्रेयर्स में रखें उसे. हम जी हाँ दोस्तों, अगर सुन रहे होंगे तो उनको मैं बता दें कि एक हमारे शरी साजो हैं नाम से. ही इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही म्यूजिकल रैपर हैं, कैनबरा बेस्ड हैं, स्टूडेंट हैं. लेकिन हमारे जैसे आरजे मनी के 2 म्यूजिक वीडियोस में भी उन्होंने भाग लिया. एक पहला था हार्ट फ्लो, जिसको गाया था योगवीर ने, सोलबर्ड प्रोडक्शंस का है. दूसरा सोलबर्ड प्रोडक्शंस आया था अभी हाल ही में, दिवाली पर रिलीज हुआ था, पहली मुलाकात, जिसमें आरजे मनी ने भी एज ए आर्टिस्ट भाग लिया था. तो उसमें भी शहरी साजों का छोटी सी झलक है, लेकिन पहले वाले में तो ज़्यादा ही झलक है. जी हाँ, अगर आप देखना चाहें यूट्यूब पे जाइए, हार्ट फ्लो, शहरी साजो, योगवीर एंड आरजे मनी हमारी उसमें दिखाई देंगी. इट वाज अ ब्यूटीफुल वीडियो. एंड इनके यूट्यूब पे कई सारे गाने हैं जो, ही इज़ अ लवली रैपर. पता नहीं क्यों टैलेंट लोगों को मतलब वहाँ ही शुड बी इन सम हॉलीवुड और या बॉलीवुड में होना चाहिए था.
जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बस उसी वजह से अब चाहते हैं कि सब उसको देखें बहुत जल्दी हॉलीवुड बॉलीवुड में, लेकिन उससे पहले उसे ठीक होना होगा. सो प्लीज प्रे फॉर हिम, प्रे फॉर हिज हेल्थ. बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, एंड वी ऑल आर प्रेइंग बिकॉज ही इज इन आईसीयू राइट नाउ. मुझे जी, क्या बिल्कुल. कहने में भी हाँ, बहुत तो इमोशनल, मतलब मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं कि ही इज फाइटिंग फॉर लाइफ यस, एंड और ही इज जस्ट 23. एंड वी आर वेटिंग फॉर मिरेकल टू हैपन, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है. जी, सो बस ये है कि सब दुआओं में याद रखें उसे और प्रे करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए. एंड हमारे स्टूडियो में एक नहीं दो तीन बार तो आई, तीन बार आया है तीन मेरे बार साथ, आया, एंड वी तो हैव मतलब इंटरव्यूड हिम लाइव नाउ. इज सच ए यंग बॉय, 23 साल like a के. younger brother to me, so that's why एब्सोल्युटली, like please आपने तो उनके सब साथ कितना काम किया है, बट जी जी ही बिल्कुल. इज अ वेरी वेरी, आई एम श्योर उसकी पूरी दुनिया पड़ी हुई है. आई थिंक ही विल बी जल्दी, हिम्मत हारेगा नहीं. जी बिल्कुल, चलिए. बस मैं वही चाहती हूँ कि he'll be like, मैंने उसको बोला भैया कीप फाइटिंग, he'll be back, but yes prayers बहुत जरूरी होती हैं. बिल्कुल. prayers are the miracle, so please I'm guys, sure, please I'm sure. listeners prayer करते रहें नहीं उसके नहीं लिए. वो आएगा, उठ के आएगा जल्दी, और हमारे स्टूडियो में फिर से एक इंटरव्यू जी करेंगे उसका. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू मनी. आई नो thank you. आप भी इमोशनल, मैं भी, मेरे आंख में भी आंसू आ रहा है बिकॉज उसका चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा है. हाँ वही तो, इसलिए थोड़ा. चलिए उसके बस. और अच्छा हुआ आज आप कर रहे हो, मैं कर भी नहीं पाती आज. एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल मैं बड़ी बड़ी हिम्मत करके आया हूँ, क्योंकि जी, बिल्कुल. तो इस थोड़ा सा क्रिसमस की बातें हुई तो थोड़ा सा मन हल्का हुआ, लेकिन अभी जब बात कर रहे हैं शहरी साजों की तो मेरा भी जी. दिल बहुत दुख रहा है कि उसकी बहुत याद आ रही है. चलिए उनका ही जी. मनपसंद एक प्यारा सा गीत सुनते हैं दोस्तों, और बड़ी रैप. चलिए मनी आपसे ओके बातें जी जी, करके थैंक यू फॉर कॉलिंग, Bye bye, एंड thank वी you. ऑल शुड प्रे फॉर शरी साजो. यस यस प्लीज, थैंक यू. या बाय बाय. वाले वापस इस दुनिया से. दुनिया ठीक थी, मैं ठीक नहीं रहा. तूने भेजा था मुझे लड़ने के लिए. मैं हार रहा हूँ, बस जीत नहीं रहा. बस जीत नहीं रहा. शक्ल सूरत से हट के आजकल टैलेंट पे फिदा है लोग. फिर भी खुदा ही जाने क्या रसा है उसकी, मुझे क्यों मिलते हैं सो जोक. बना हूँ लोगों की नजरों में फिरता मैं जोक द जोक. मुझसे होते हैं लोग मुतासिर, मुझको खुद से आता है खौफ. मैं खुशी दिखाऊं अंदर गम है, दिल मेरा टूटा और उठे सनम. कम तक मेरे ताव रखे है नम, अकेले में रोता हंसता हूँ कम. अजब है ये जिंदगी कोई अपना नहीं, जो अपने थे सब गैर बने वही. आज मैं मर गई उम्मीदें सोई, रातें हैं जागी और बातें खोई. वादा है तुमसे सुनने वालों में रो रहा हूँ, आंखें हैं लाल इस वक्त. सिर पे है वजन और जिस्म पे वजन, और बेजे में लाखों सवाल इस वक्त. मैं बेमानी जिंदगी जी रहा हूँ, यानी बीमारी से 21 साल इस वक्त. कुछ लिखने को आ रहा है मन ये बता रहा है, और लिख रहा हूँ नोच के बाद इस वक्त. दिल धड़के कम, काम पे ज्यादा, सब उजड़ गया है, मैं उजड़ गया हूँ. ये जो अब देखे मुझको छुप के समझे कि मैं सुधर गया हूँ. ये जो अब मांगे प्यार मुझसे, मैं प्यार से प्यार हूँ मुकर गया हूँ. अब कोई तो हो संभाले मुझको, मैं बिखर गया हूँ, मैं बिखर गया हूँ. जी हाँ, ये है शहरी साजो. बिखर गया हूँ, बिखर गया हुआ, बिखरे नहीं है. आई थिंक वो संभल के आएंगे, और एक ही मुझे भी इसी दुखद, मैं बिल्कुल, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं, तो मैं आपसे विदा लूँगा दोस्तों. आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी संडे की सुबह. नमस्ते, मैं आपका उदित नारायण, और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद आरजे मनीष जी के साथ तड़का लगा के. अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं. बस एक जरा साथ हो तेरा. तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या हम है, चाहे तो हमारी बस में क्या नहीं. बस एक जरा साथ हो तेरा. तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले